हाँ भाई, हो गया नोट? जल्दी से बताओ। फाइंड प्रेशर एट बॉटम ऑफ लिक्विड। आई बात समझ? बॉटम ऑफ सरफेस लिख लो, बॉटम लिक्विड मतलब बॉटम ऑफ कंटेनर कर लो, कंटेनर बढ़िया होगा। प्रेशर एट बॉटम ऑफ कंटेनर। क्या ये बात ओके बोलिए? यस सर। तो इसको कर लेंगे सभी बच्चे? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। आंसर निकला बच्चा लोग? जल्दी से बोलो। बच्चा लोग आंसर निकला? किसी का जवाब नहीं आ रहा है आप में से? देखिए मैं सिंपली इतना तो कह सकता हूं कि भाई यहां पर प्रेशर निकालूंगा इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम मैं कर लेता हूं ए, इसका पॉइंट करता हूं बी में, ठीक है भाई। तो आप ए पे निकालो प्रेशर या निकालो बी पर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर आपका दोनों जगह निकालो सेम ही होगा। क्या होगा, पी नॉट प्लस का रो, ऊपर वाला कौन है, रो टू जी, और कितना नीचे आए सरफेस से तो S2, ये हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर आपको मालूम है, तो यहां से कितना हाइट जाओगे, H1 हाइट जाओगे, ये H1 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए C है या D है, जो भी है आप मानना चाहे आप मान लीजिएगा, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो C पर निकालो या D पर प्रेशर निकालो, ये आपका क्या मिलेगा, A पर का प्रेशर या B का, तो एक ही बात है ना, प्लस का कितना, रो जी, रो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, रो 1 G इंटू H1, ओके। तो फाइनली प्रेशर C पर निकालो या D पर निकालो, क्या आएगा प्रेशर आपका, तो ये प्रेशर आएगा क्या चीज, P ऊपर वाला जो आपका, यहाँ डालो ना वैल्यू, इसका वैल्यू P का वैल्यू, P नॉट प्लस रो 2 G H2 प्लस क्या चीज, रो 1 G H1। बात समझ में आ गया या कोई दिक्कत है अभी भी? जल्दी बोलिए भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसको कॉपी करिए सभी बच्चे, तो हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हेमंत ये समझ में नहीं आया क्या? आंसर करो भाई। नो सर। ये समझ में नहीं आया? नो सर। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्या है खास नहीं आया समझ में भी? एक बात बताओ मुझे कि प्रेशर मान लो मुझे निकालना है कहां पर, बस थोड़ा फोकस करो यहाँ पर, ऐसे फोकस नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कभी भी। थोड़ा फोकस करना है, देखो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना कि यदि यहाँ का प्रेशर मान लो पता है मुझे, यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ से H हाइट नीचे जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर कैसे लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी सिखाया जस्ट कि यहाँ का प्रेशर लिखना है। तो अब ये सोचो कि यहाँ का मुझे प्रेशर चाहिए, तो ऊपर से प्रेशर आपने कितना लगाया, P नॉट लगाया, ओके। और कितना नीचे आ रहे हो, कितना नीचे, S2 नीचे आ रहे हो, लेकिन कौन से मीडियम में आ रहे हो, तो ये हमारा रो 2 होगा, ठीक है, G हो जाएगा यहाँ पर S2। क्या ये भी बात आपको समझ में नहीं आया, क्या ये बोला? सर आया। ये समझ में आ गया। तो यहाँ का प्रेशर आपको मालूम है, तो भाई अब यहाँ का पता है, तो फिर वही सेम कंसेप्ट जो यहाँ लगा है वही लगा लो ना यहाँ पे।
तो यहाँ पर आप सोचो क्या हो जाएगा, सी पर प्रेशर यानी यहाँ का प्रेशर। तो क्या यहाँ का मालूम है आपको प्रेशर, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ मैंने बोला आपका क्या चीज पी ए प्लस का क्या चीज कितना नीचे गए, तो भाई मतलब एच रू, लेकिन कौन से मीडियम में, रो वन में, तो रो वन जी इंटू एच वन, बात खत्म। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू है, ए का ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने बोला भाई पी नॉट प्लस का क्या चीज रो टू जी एच टू प्लस का ये क्या चीज रो वन जी एच वन, ऐसे यहाँ करिए, या ऐसे नहीं दिमाग काम करता, देखिए और भी तरीका है इसका, देखो मुझे यहाँ का प्रेशर चाहिए डायरेक्ट, देखिए यहाँ का भाई ऊपर से कितना लगा, जल्दी से बोलिए, ऊपर से कितना लगा, पी नॉट लगा ऊपर से। अच्छा इसके अंदर इसके कारण कितना प्रेशर हमारा बढ़ेगा, जल्दी से बोलिए, रो टू जी एच टू, रो टू जी एस टू, ठीक है भाई, रो टू जी एस टू, ओके। अच्छा इसके कारण प्रेशर कितना हमारा बढ़ जाएगा, जल्दी से बोलिए, तो रो वन जी एच वन, कितना अंदर जा रहे वो देखा करिए, आई बात समझ में, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, और इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए। सर क्लियर है। चलिए भाई एक और बात, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यूनिट जल्दी से बोलो, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। बहुत सारे होते हैं बच्चा लोग, मैंने बोला था आप लोगों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या इसी को पास्कल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, टॉर भी होता है, मालूम है, याद है, टॉर भी हम लोग लिखते थे, टॉर भी यूज होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, ओके। चलिए भाई यहां तक हमारा प्रेशर का कहानी ओके है। अब एक बात मैं आपसे भी पूछने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, जैसे मान लो कि ऐसा सीन है यहाँ पर कि ये एक इस टाइप का कंटेनर है, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, जो कंटेनर मैं यहाँ बना रहा हूँ, मान लो एक ऐसा एग्जैक्टली है सीन, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ, या थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं इसमें होना, बच्चा लोग देखो तीन अलग अलग सिचुएशन यहाँ मैंने बनाया है, ठीक है, और हर एक केस में देखो गौर से, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या लिया है, बॉटम का क्रॉस सेक्शन एरिया हर एक में सेम है, कोई दिक्कत बोलो, जल्दी बोलो। नो सर, अच्छा यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या लिया है, ए, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हर एक केस में आप देखोगे यहां से नीचे चलोगे तो ये जो वर्टिकल हाइट है हर एक केस में आपका सेम है, यहाँ पर चाहे यहाँ पर केस में निकालो चाहे आप इस केस में निकालो, हर एक केस में हमारा वर्टिकल हाइट क्या है, सेम एच है, एच है, एच है, ओके, चाहे पहला केस हो या दूसरा केस हो या तीसरा केस हो, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रेशर मान लो आप यहाँ पहले केस में यहाँ निकालते हो इस पॉइंट पर, यहाँ प्रेशर, ठीक है, तो आपको प्रेशर यहाँ P1 मिलता है, यहाँ पर प्रेशर क्या मिलता है, P2 मिलता है, और यहाँ पर प्रेशर क्या मिलता है, P3 मिलता है, एक। अब यहाँ ये मान लो किसी सरफेस पे रखा होगा तो इस पर नॉर्मल लगाएगा ना, बोलो, यस सर, लगेगा, ये आप भी जानते हो, तो यहाँ नॉर्मल लगा N1, यहाँ इसने नॉर्मल क्या लगा इस पर N2, यहाँ नॉर्मल क्या लगा N3 नॉर्मल लगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या बनेगा वो जरा ध्यान से देखना, सवाल यहाँ पर अच्छा खासा सवाल बनने वाला है। पहला यहाँ पर ऑप्शंस मैं दूंगा पहले पार्ट के लिए, या ऑप्शन A, B, C और D,
ओके, 4 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है P1 ग्रेटर, P2 ग्रेटर, P3 ऑप्शन, ऐसा 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूं लेके। पहले तो यहाँ पर इसको देखिए सही से, ग्रेटर P3 ये हो गया, ओके। और इसके बाद यार निकट में करता हूँ बेटा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी कर देते हैं हम लोग, P1 लेस देन P2 लेस देन P3, ओके। ऑप्शन सी हम लोग देख लेते हैं, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, ऑप्शन डी हमारा है नन, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। और दूसरे पार्ट में देखें, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। N1 ग्रेटर, N2 ग्रेटर, N3, ओके। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, N1 बराबर N2 बराबर N3, तीनों इक्वल हैं। ऑप्शन यहाँ सी की बात कर लें, N1 लेस देन किससे, N2 से, लेस देन N3 से। और डी ऑप्शन नन। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? क्लियर है, बोलो। यस सर। आपके पास 30 सेकंड का समय है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। सर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी। फर्स्ट पार्ट का सी चेक करते हैं, दूसरा पार्ट बनाइए इसका। बच्चा लोग आंसर निकल गया सेकंड पार्ट का, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन ई कह रहे हो? सर ऑप्शन बी बोल रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों में मतलब एक ही प्रकार का लिक्विड है। किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन हो तो ठीक कर लें, हालांकि लिखा डेटा नहीं है मैंने ज्यादा, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि 2 क्वेश्चन को मैं एक ही में कर दूं, ठीक है। इसमें भी वही चीज है कि लिक्विड सब में सेम है, एक ही है, ओके। तो आप किसी भी केस में देखो, प्रेशर निकाल के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ निकालो प्रेशर, यहाँ निकालो, किसी भी केस में प्रेशर आप निकाल लो, ठीक है ना। तो तीनों केस में निकालोगे तो प्रेशर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि आप निकाल के चेक कर लो ना, देखो एक ही कंसेप्ट होगा, P1 बराबर P2 बराबर क्या होगा, P3 होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका, ऊपर से आप जानते हो कि ऊपर से P0 लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है, प्लस का रो जी, और कितना नीचे गए,
एच तो एच यहाँ पर, क्या ये बात ओके है या कोई समस्या है इसमें, मुझे बता दो जल्दी से। ओके है, बट एक बात बताओ मुझे कि ये जब मतलब आप इसका वेट नापोगे तो सबसे अधिक लिक्विड किस में होगा, लॉजिकली सोच के देखो। फर्स्ट वाले में। लॉजिकली सोच के देखो ना, लॉजिकल आपको नहीं लग रहा है कि मतलब इस वाले में ज्यादा लिक्विड होगा, क्यों, देखो यहाँ पर Yes, कोन sir. बनाओगे तो कोन ऐसा होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट इतना लिक्विड इसमें ज्यादा है, देखो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, और इसमें देखो इतना लिक्विड क्या है इसके कम है, तो सबसे ज्यादा लिक्विड यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा M1G, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2, यहाँ पर इसका मास M2 होगा तो M2G, और यहाँ पर क्या होगा N3, तो यहाँ M3G, और जान रहे हो इसमें लिक्विड का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ ज्यादा होगा कि M1 ग्रेटर M2 ग्रेटर क्या हो जाएगा M3। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो मतलब एक बात तो कंफर्म है कि N1 ग्रेटर क्या हो जाएगा, N2 ग्रेटर क्या हो जाएगा N3। इसका मतलब ये बात है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। Yes, sir. तो कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया क्वेश्चन था ना, जल्दी बोलो कॉन्सेप्चुअल Yes, बढ़िया sir. क्वेश्चन था? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको फील हो रहा है कि मतलब फ्लूइड हमारा लगभग कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो भाई इसको क्लीन करते हैं, चलिए खत्म कहानी है, ठीक है भाई। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और छोटे छोटे सवाल पर हम लोग फोकस करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। बट एक क्वेश्चन और मैं दूंगा लेके, जैसे कि यूट्यूब वाला क्वेश्चन याद है, यूट्यूब वाला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, बच्चा लोग कुछ इस टाइप का नहीं बनाया था यू शेप वाला, आप याद करें थोड़ा सा। सर रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी नहीं, सर, एकदम डार्क दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी दिख रहा है ये वाला बोलिए, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? यस सर दिख रहा। इस टाइप का यहाँ पर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ज्यादा क्योंकि हाई फाई कुछ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, एकदम एकदम बस समझना है इस चीज को। अब यहाँ पर बोला गया यूट्यूब बोला गया, ओके, तो यू शेप का बनाना पड़ेगा ना इसको ना, यूट्यूब बोला गया, यू मतलब क्या, यूट्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, यू शेप का बनाना पड़ेगा, यू इसका साइज ये यू शेप का होना चाहिए, ओके। तो सो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये बस आपको बस ध्यान देना चाहिए, ओके ओके ओके। अब इसमें क्या सीन है वो समझिए बात को, यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है भाई, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर इसका मतलब माउथ है, यहाँ पर ये ओपन है ये, ठीक है भाई, और ये लिक्विड यहाँ से भरा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ होगा लिक्विड, ठीक है, और इसमें कुछ डेंसिटी वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा लेके इसका, ठीक है, और यहाँ पर ये हम ले लेते हैं कुछ यहाँ से नीचे कुछ डिस्टेंस, कितना x बराबर कितना 26 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा सही से, नोट करिए भाई। और इसमें जो है ना, इसमें भी एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को मैं दिखा देता हूँ कुछ किसी अलग कलर से, इसमें भी देखिए है अलग कलर से लिक्विड डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा लोग? No, sir. चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये यहीं तक है, ठीक है भाई, यहाँ तक यहीं तक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप लोग। Yes, ओके sir. ओके 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 ओके, चलिए भाई यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज आपका क्या है, एक बात मैं बता दूं कि एक आपका एंड ओपन है, वन एंड ओपन, मतलब एक एंड आप क्लोज कर दो, एक एंड क्लोज है ना, क्लोज ही रहने दो। तो सीन आपको समझ में आ गया या मुझे समझाना पड़ेगा, पहले मुझे बता दीजिए। एक एंड ओपन है, ये एंड आपका क्या है, ओपन एंड, ओपन Yes, sir. एंड, और ये वाला क्या है, क्लोज्ड एंड, ये एंड आपका बंद है पूरा, इधर से फिक्स है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दो टाइप के डेंसिटी यहाँ पर है, इस वाले में यहाँ जो डेंसिटी है इसका D1 मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, और इस वाले में जो डेंसिटी आपका है ये आप मान लीजिए इसका डेंसिटी कितना है यहाँ पर, इसमें D2 है, D2 का वैल्यू भी मैं यहाँ लिखता हूँ 2 × 10 का पावर यहाँ पर लिख लीजिएगा, या 2 ×
ऐसा कर लीजिए 2 इंटू 13.6 ओके भाई ग्राम या ग्राम पर सीसी कर दीजिए। कोई दिक्कत है भाई? नो जल्दी सर। बोलो, ग्राम पर No, सीसी sir. पूछते हो ना Yes, sir. क्या? ग्राम बोलिए। पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ग्राम पर यहाँ पर फिर सीसी, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं डेटा कुछ और भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डिस्टेंस मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। डेटा मैंने पूरा आपको दे दिया है लेके, ओके नो प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब आप यहाँ समझेंगे सही से कि एक जगह का प्रेशर मैं मान लो यहाँ पर प्रेशर दे देता हूँ लेके यहाँ का, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ का प्रेशर आपका P है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नोट कर लीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम लगे आपको तो। जल्दी बताइए हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बच्चा लोग। यस सर। ओके ओके ओके। तो भाई ऊपर से प्रेशर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ओपन एंड है तो ऊपर से प्रेशर कौन सा लगता है मालूम है ना? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है फाइंड रिलेशन बिटवीन P एंड P नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बन पाता है या नहीं बन पाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोलिए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है? बस मुझे इतना बोल दीजिए, क्योंकि Yes, sir, एटमॉस्फेरिक पता है। प्रेशर की मैं बात करूं, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा, उसमें रो किसका? Hg का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, रो Hg का, तो रो G और यहाँ H हम किसका लेते हैं? H। याद करिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये H याद है आप लोगों को कि 76 सेंटीमीटर तक गया था। यस सर। आपको मैंने बता रखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताया होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक के हिसाब से चले तो ये मतलब क्या होगा, मतलब आपको मैंने बताया होगा लास्ट में, देखिएगा यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर एक ये मर्क्यूरी था, यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक ट्यूब डाल दिया था, ऐसे ऐसे करके ट्यूब, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपने ट्यूब डाला था इस ट्यूब में, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर लिक्विड राइज कर गया था। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, ये और ये वैक्यूम होगा। वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम है ना, वैक्यूम। तो वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से कितना हाइट नीचे आना है आपको? तो ये H नीचे आना है, तो यहाँ इस लेवल पर प्रेशर आपको सेम मिलेगा। तो भाई यहाँ वैक्यूम में तो 0 प्रेशर होता है, आप जानते हो। तो याद करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से आप निकाला गया था कितना? रो जी एच करके, तो रो जी एच करके। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट एक्चुअल में 76 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। और डेंसिटी किसका? मर्क्यूरी का लेते थे, याद है ये वाला? बोलो। यस सर। तो बस Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए और जल्दी बनाइए इसको जल्दी से। भाई क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका सवाल वाल बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, आप जानते ही हो। देखो बच्चा लोग, मैं ये आपको कहता हूँ एक चीज, जरा बात ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आप यहाँ से नीचे आ रहे हो ना, यहाँ से नीचे, तो यहाँ पर प्रेशर देखो, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड क्या एक ही टाइप का, तो यहाँ पर प्रेशर पहले निकाल लेते हैं। तो ये जो येलो लाइन खींचा है, यहाँ पर प्रेशर क्या मैं निकाल लूं, मान लेता हूँ यहाँ का प्रेशर क्या है अपना, P डैश है, ठीक है। तो P डैश का वैल्यू कितना आएगा? देखिए ऊपर से P नोट लगा प्लस का रो, यहाँ का क्या हो जाएगा बोलिए? रो यहाँ पर है ना, ये डेंसिटी दिया है ना D2, उसके बाद क्या होगा G और हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ का मालूम है, आप जानते हैं
कि देखिए ये जो सरफेस है ये ब्लू वाला सरफेस है, तो आप याद है लिक्विड सेम हो और स्टेशनरी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। अरे भाई याद नहीं है तो बोल दो हाँ सर मुझे याद नहीं है। मान लो मैं ऐसा लाइन खींचूं यहाँ पर जो लिक्विड रेस्ट में, तो यहाँ निकालो प्रेशर या यहाँ निकालो सेम होगा। अरे बस में Yes, और sir. लिक्विड सेम है तो यहाँ निकालो या यहाँ निकालो सेम होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ खींचेंगे, सेम लिक्विड में खींचते हैं। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ का प्रेशर निकाल लेते हैं कितना, पी डबल डैश करके, ठीक है भाई। तो पी डबल डैश क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ का है प्रेशर कितना, पी डैश, इससे कितना नीचे आएंगे आप, पहले तो डेंसिटी इसका D1 आपने बोला है, ठीक है, फिर G है, कितना नीचे आ रहे हो 26, तो 26 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अब इन दोनों में रिलेशन तो आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पी डैश आप निकाल चुके हो, तो अब ये देखो कि यहाँ पर आपका जो पी डबल डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस D2 इंटू जी इंटू 25 प्लस का क्या चीज D1 इंटू जी इंटू 26। क्या ये बात ओके है या कोई दिक्कत है, मुझे बता दीजिए बस। Yes, sir. ओके है। अब आप एक Yes, चीज sir. देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ लॉजिकल सोचो, D1 और D2 के बारे में जरा लॉजिकली सोचो, गौर से बस समझने वाली बात। तो एक चीज देखो यहाँ कि ये एक्चुअल में क्या है, 2 टाइम्स ऑफ D1 है, देखो है या नहीं है। यस सर। तो D2 की जगह मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं फिलहाल समझने के लिए कि 2 टाइम्स ऑफ D1 G इंटू 25 प्लस का D1 इंटू जी इंटू 26, बस समझने के लिए मैं बोलूं तो, ठीक है भाई। तो समझने के लिए बोले तो ये इतना ऐसा होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो पी डबल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, तो पी नॉट। अब इन दोनों को आप क्लब करोगे तो कितना आएगा, क्लब करने के बाद जल्दी से बोलो, क्लब करोगे तो क्या आएगा बोलो, तो देखो 50 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 26 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 50 प्लस 26 कितना होगा 76, बोलो। गोड़ छन्ना छा गया। अरे भाई इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो इन दोनों को सॉल्व Yes, करोगे क्या sir. आंसर आएगा बोलो, चेक करो सॉल्व करके। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 76, ठीक है भाई 76 चेक कर लो, 76 क्या चीज 76, उसके बाद क्या चीज D1 इंटू जी, ये आएगा, चेक करिए। क्या मैंने कुछ गलत बोला है तो बताइए मुझे। यस सर। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, सुनना सही से, सुनना अच्छे से, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आप लोगों का तोता उड़ सकता है भाई। मैं बोल रहा हूं कि इधर से देखो इसने प्रेशर लगाया और यहां से इसने इस तरफ प्रेशर लगाया, तो ये पॉइंट यदि मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मान लो ये ऊपर वाला प्रेशर, जरा सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ऊपर से लग रहा है P और नीचे से लग रहा है P डबल डैश, क्योंकि इस लाइन पर प्रेशर क्या है, लिक्विड है, तो भाई यहाँ पर सेम लिक्विड क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर दोनों यदि इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कहीं भी आप प्रेशर निकालो क्या हुआ, सेम मिलेगा, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या हुआ यहाँ पर सेम मिलना चाहिए प्रेशर। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर जरा ध्यान से कि यहाँ का और ऊपर से प्रेशर यदि सेम नहीं मिला तो क्या गड़बड़ होगा, क्या बोलो। ये हालांकि ये वैक्यूम तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि वैक्यूम होता तो प्रेशर जीरो होता। इसका मतलब इसके अंदर 100% क्या एयर या कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, ये बात तो मैं जान रहा हूँ। और एयर है तो एयर में क्या होगा, यहाँ इसके अंदर एयर भरा हो तो प्रेशर तो हर एक जगह क्या होगा, सेम हो जाएगा प्रेशर, ये बात तो कंफर्म है। याद है ना, गैस पार्टिकल के कारण क्या होता है, प्रेशर हर एक जगह क्या होता है, सेम एग्जैक्ट होता है गैस के केस में। और लिक्विड में क्या होगा, हाइट के साथ वेरी कर जाता है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कि यहाँ का प्रेशर सेम है, लेकिन ऊपर से जितना प्रेशर लगा और नीचे से जितना प्रेशर लगा, क्या ये इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, मान लो करके ये ज्यादा होगा इसको दबा देगा, ये ज्यादा हो तो ऊपर भाग जाएगा सरफेस। आ रही है बात समझ में? यस सर। यानी यहां से मुझे पता चला कि पी डबल डैश क्या होगा, पी के बराबर होगा। आप माइंड में इस बात को तो सेट कर लें, ठीक है भाई। और एक बात और, पी नॉट जो होता है ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्या चीज, मर्क्यूरी, जो कि 13.6 होता है, याद है भाई। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, याद नहीं भाई, आपने बोला था ना भाई, रो किसका, मर्क्यूरी का, ठीक है, इनटू क्या चीज जी इनटू क्या चीज एच में कितना 76, आप याद करें, जस्ट आपको मैंने बोल रखा है। तो पी नॉट बराबर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना 13.6 इनटू क्या चीज ग्राम, ये ग्राम पर मैं सीसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये इतना होता है मर्क्यूरी का, इनटू जी इनटू क्या चीज 76। तो यहाँ पर आप देखिए जरा ध्यान से, तो क्या होगा P बराबर क्या चीज, ये आप देखो जरा, इसको सॉल्व करो, ठीक है भाई, तो क्या आपको मिल जाएगा, जल्दी बताइए सॉल्व करने के बाद
बोलिए, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का भी, कोई दिक्कत है क्या भाई? अरे बेटा पी नॉट तो हो गया ना, कोई समझ में नहीं आया क्या बोला? अब आप यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करो, यहाँ लॉजिकल सोचो, तो पी नॉट ये चीज क्या है, ये आपका हो गया मर्क्यूरी का डेंसिटी इंटू जी इंटू 76। कोई इसमें दिक्कत है क्या? आप लोग बोलो ना एक बार सही से। तो यहाँ पर ये वही चीज तो है, ये D1 देखो ये क्या है, ये मर्क्यूरी का डेंसिटी नहीं है, देखो मर्क्यूरी का डेंसिटी के इक्वल, इसका मतलब ये 100% ये मर्क्यूरी है भाई। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, देखो ये चीज, ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। आप यहाँ देख लो यहाँ से ये चीज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, ये पी नॉट के एक्चुअल में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पी नॉट और मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर पी बराबर क्या होगा, 2 पी नॉट। एक बात समझ में? यस सर। इसको नोट करिए, एक सवाल मैं और दूंगा तो आपका ज्यादा एकदम अच्छे से ब्रेन एकदम थोड़ा सा ओपन होगा अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का दिमाग हिल गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन नीट में एकदम आएगा, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ ये चीज। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं नीट का भी कराऊंगा अभी। पहले तो आप इसे नोट कर ले सभी बच्चे भी। एक दो मैं अभी नीट का क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं अभी लेके। अभी हो गया नोट सभी लोगों का? यस सर। चलिए यस तो चलते हैं और भी सवाल पे, अलग अलग क्वेश्चन पे, पोर्शन पे। ठीक है, तो देखो भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक दो सवाल अभी मैं और इस पर दूंगा लेके, बट थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना किए हुए तो नहीं आ पाएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो इसको तो भाई मैं करता हूं क्लीन। ओके भाई, थोड़ा सा और एक देखिए Excuse सवाल me, यहाँ sir. पर। क्या बोलो? सर एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा, एक क्वेश्चन इसमें मेरा मन कर रहा है मैं करा दूं, पता है क्वेश्चन कराने के बाद मैं उसी पे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं ना अभी, और पता है ये कंसेप्ट सभी बच्चों का क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर मुझे भी, मेरे भी मन में बना रहेगा हलचल कि हाँ भाई ये सभी बच्चों का क्लियर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन बस इसमें मैं करा के फिर उसी पे लेके चलता हूँ। ओके, दिक्कत बोलो? यस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इस पर, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हल्का सा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा तो फिर दिक्कत है ना, फिर मैं हर एक टॉपिक में मैं चलूंगा, चिंता नहीं करो आप लोग। ठीक है ना, हर एक टॉपिक में चलूंगा। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दूं, और उसके बाद फर्दर फिर नीट का भी एक दो क्वेश्चन मुझे लेने हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपका जो जो टॉपिक बनता है मैं हर एक पे लेके चलूंगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करिए, हर एक पे लेके हम चलेंगे। ठीक है भाई, एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, फिर एक नीट का क्वेश्चन लेंगे। तो पहले जरा ध्यान से देखिए सही से, पहले यहाँ पर सीन क्या है वो देखिए। यहाँ पर ये आपका एक ट्यूब यहाँ पर आपका हो गया भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये क्लोज हो गया इधर। ओके, अभी ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अब आप थोड़ा देखें सही से यहाँ ध्यान से, तो एक ट्यूब और भी इधर बनाता हूँ, ये पे ना U2 का ही अभी दे रहा हूँ लेके, यू शेप वाला ट्यूब है यहाँ पर। ओके ओके ओके, यहाँ तक हो गया भाई, ओके है। तो अब क्या करना है इसमें, चलो ओके है, कोई दिक्कत इसमें बोलो? यस सर। इसमें मैंने कोई लिक्विड वगैरह बाहर रखा है बेटा? ठीक है, बस शांत होकर सुनना लेकिन अच्छे से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो केयरफुली थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डाल रखा है। ओके, अब एक लाइन मैं खींच रहा हूं बट अलग कलर से, ऐसा लाइन खींच रखा है। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ तक मान लो आपका एक लिक्विड है। ओके, अब ऊपर मैं बात करूं, ऊपर की ओर में, ऊपर में भी एक अलग सा लिक्विड है,
बट यहाँ पर मैं बता दूं कि ये यहां से मान लो रखना शुरू किया मैंने, तो भाई मैं ऐसे कर देता हूँ इसको अलग कलर से। क्या यहाँ तक ये ओके बोलिए? यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. एक ऑयल है यहाँ पर, देखो ये कितना खतरनाक बना सकता है, मैं वही दिखा रहा हूँ। और आप जब तक सीखोगे नहीं ना, तो ये देखो ये परेशान हमेशा करेगा, आप भी जाइए जान रहे हो इस बात को, आप एग्री कर लो कि जहां तक सही से इसको सीखोगे नहीं तब तक ये आपको परेशान करता रहेगा हमेशा, मैं ये कहूंगा इस चीज को। तो एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन और ये तीसरा पार्टीशन एग्जैक्टली इसी लेवल पे, ठीक है। तो इस लेवल पर चलेंगे तो कोई और कलर ले लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है भाई, 3 अलग अलग पोर्शंस हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सही से समझिएगा, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको ऊपर खिंचकाना पड़ेगा, इसको यहाँ कर देते हैं भाई, हाँ इसको यहाँ कर देते हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है सही है, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब ये समझो कि ये डिस्टेंस, और उम्मीद है ये डिस्टेंस आप देखो, ठीक है, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस, ठीक है, सारे डिस्टेंस मैं आपको मेंशन कर देता हूं। तो ये वाला डिस्टेंस आपको दिया लेके कितना 65 सेंटीमीटर, ये भी दिया है लेके 65 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला आपको सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, मेरे को mm लिखना चाहिए क्योंकि mm में क्वेश्चन में था, mm, ये भी आपका क्या है mm, और ये है आपका 10 mm। ओके बच्चा लोग जल्दी से बोलो। Yes, sir. चलो भाई ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जरा ध्यान से, ठीक है भाई, यहाँ जरा आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऊपर की कहानी क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखे, सही से समझे इस बात को। यहाँ भी अपना लिक्विड विक्विड है भाई, ठीक है, यहाँ भी लिक्विड है, और इधर भी ऊपर भी मैं थोड़ा सा मार देता हूँ, इसमें भी लिक्विड विक्विड है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। यहाँ तक ऊपर खाली है, ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर। इसको पहले तो आप नोट कर लीजिए सही से, फिर मैं आगे चलूंगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। ये आपका भाई यहाँ था, इसमें क्या चीज, वाटर, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना लेवल, ये क्या है, ये इनिशियल वाटर लेवल, इनिशियल वाटर लेवल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाइनल वाटर लेवल। ये बात तो कंफर्म है कि पूरा का पूरा इधर से इधर वाटर है, इधर ऑयल है, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखिए ये इमिसिबल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होगा। हो गया भाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए, तो उम्मीद है यहां तक आपका हो गया क्लियर। देखिए भाई, अब यहाँ पर बोला है कि वाटर लेवल राइज करता है कितना 50 mm फ्रॉम ओरिजिनल लेवल, जो इसका मतलब ओरिजिनल लेवल था ना, कहां से, कहीं से होगा। अब ये समझो, मैं बताता हूँ, ध्यान सुना सही से, देखो एक बात बताओ, मेरी बात को समझो पहले सही से। जब ये लिक्विड नहीं रहा होगा तो क्या होगा, लिक्विड नहीं रहा होगा तो, बात समझ रहे हो बात को, लिक्विड नहीं रहा होगा तो ये कहां होगा। ध्यान सुना भाई, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्वेश्चन लो पहले, फाइंड डेंसिटी ऑफ किसका, ऑयल का। लिख लिया क्वेश्चन, बोलो। Yes, sir. ठीक है, फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने, देखो एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूं, मान लो यहां पर बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात, मेरे सुनिएगा ध्यान से पहले। मान के चलो आप यहां पर जरा ध्यान से कि आपने ऑयल डाला, तो ऑयल तो आप दे रहे हो कितना, ये इतने लेवल पर इतना ऑयल डाल रहे हो, बोलो हाँ सर। यस Yes, सर। sir. बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक हमको कुछ, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन ये क्या था, देखो शुरू में मान लो ऐसा रहेगा कि मतलब ये आपने ऑयल वगैरह नहीं डाल रखा है, तो क्या होगा, जितना वाटर का लेवल इधर होगा उतना ही वाटर का लेवल इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो।
Yes, Yes. sir. लेकिन अब इधर से आप ऑयल डालोगे तो क्या होगा, ये दबना शुरू होगा, चिकना शुरू, और इधर का लेवल क्या होगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर ऐसा Yes. सिचुएशन शुरू हो गया, ऐसा सिचुएशन बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ गौर से देखो कि आपने यहाँ पर ऑयल डाला है, क्या हुआ, इधर से वाटर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब शुरू में कहीं यहाँ पर लेवल था, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शुरू में ये यहाँ था, लेकिन आपने जैसे डाला ना, ये क्या हुआ कि इधर से वाटर क्या हुआ और यहाँ पहुंच गया। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई ठीक है, एक काम करते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा कि ये यहाँ पर दोनों का क्या है, यहाँ देखो, यहाँ से आपका वाटर शुरू हो गया ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वाटर है, तो यहाँ पर प्रेशर ए और यहाँ पर बी, ए और बी पे प्रेशर सेम की अलग अलग, बोलो। Same. Same. क्योंकि लिक्विड सेम है, इधर भी वाटर और यहाँ से यहाँ भी क्या है, वाटर वाला है ये, तो सेम प्रेशर होना चाहिए। तो इधर से प्रेशर निकालेंगे हम, इधर से किस तरफ से, इधर से प्रेशर निकालेंगे। तो इधर से प्रेशर निकालोगे, ए पर प्रेशर, तो क्या होगा, ए का प्रेशर, जल्दी से बोलो। तो भाई आप बोलोगे कि सर ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, हाँ लगा ना, किसने रोका है, मना किया है, पी नॉट हो जाएगा। अच्छा ऑयल का है तो ऑयल का डेंसिटी मैं मान लेता हूँ क्या चीज, रो नॉट मान लेता हूँ, इंटू जी इंटू कितना एच होगा, देखो देखो ये 10 + 65 + 65 कितना, जल्दी बोलो, 140 होगा क्या, बोलो। Yes, sir. 140 mm हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो 140 है ना, तो इसको मीटर वीटर में भी कन्वर्ट नहीं करो, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, बाद में वो कैंसिल आउट हम लोग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है। चलिए भाई यहाँ तक हो गया, उसके बाद अब बी पर निकाल लो आप। तो बी पर निकालोगे तो देखो ये यहाँ पर प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको तो इतना ही जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो पी नॉट प्लस क्या चीज, रो किसका, वाटर का, इंटू जी, और कितना गए यहाँ पर 130, तो जाओगे आप, बोलो। Yes, sir. अब दोनों को इक्वल कर दोगे, क्योंकि ए और बी पर ये सेम प्रेशर होगा, बोलो। Yes, sir. तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. पी नॉट खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ सर। Yes, Yes. sir. तो यहां से फाइनली क्या हो जाएगा, देखो कि रो नॉट ऑयल का प्रेशर, रो ऑयल मैं लिख देता हूं, जी इंटू 140 बराबर क्या हो जाएगा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है, आप जानते हो, जी इंटू 130। यहां तक आप देखो, आप गौर से जी कट जाएगा, Yes, sir. शून्ना शून्ना खत्म। तो फर्दर आप देखो जरा ध्यान से, इसको अब सॉल्व करना है। तो यहां से क्या आएगा बच्चा लोग, ऑयल का डेंसिटी बोलो 1000 इंटू Yes. 13 अपॉन 14, बताइए क्या होगा आंसर, बच्चा बताएगा मुझे। बोलो भाई। जवाब ही नहीं आ रहा है। मेरा आंसर अपना कोडेड है, मेरा आंसर अपना कोडेड है 928 केजी पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में या नहीं आया, जल्दी बोलिए। सर वो वाटर का डेंसिटी ऐसा यूनिट में लिए थे। बिल्कुल असाइंड में लिया था। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब, मालूम है ना, बोलिए। सर तो बाकी सब तो mm में है ना। एमएम वैसे कट जाएगा, इसलिए लिखा है, आप करो ना, कोई दिक्कत है, मैंने मना किया आपको क्या? देखो कंफ्यूज हो गया सब। अरे एमएम ये कट जाएगा, मैं करूं क्या वैसे, बोलो हाँ, आप लोग। yes, sir. नहीं है अभी भी, क्या लग रहा है सबको? यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको। ये पता है क्वेश्चन कब आया था, नीट 2017 में आ चुका ये क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, बताइए। यस सर। चलो भाई बस समझो कंसेप्ट को, चलो खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, और अब अगला आप लोगों का डाउट था स्ट्रीम लाइन फ्लो, यही ना बचा लोग,
या क्या बोल रहे थे, कौन सा कोई फ्लो कुछ बोल रहा था ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोला सर था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके ओके ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो मैं समझा रहा हूँ, बस शांत होकर अच्छे से देखना। देखो जैसे मान लो यहाँ से आपका ये यूं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाइप है, ओके, मान लो यहाँ से यूं ऐसा गया पाइप, यूं ऐसे पाइप, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाइप का देखो ओपनिंग क्या है, बहुत कम क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो है ना इनपुट क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब वाटर मान लो यहाँ पर एंट्री मार रहा है, समथिंग कुछ वेलोसिटी से एंट्री मारेगा, कितने से एंट्री मारा, V1 से, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जितने में ये वाटर इनलेट अंदर जा रहा है, ये एरिया A1 मान लीजिए, और यहाँ से मतलब वाटर निकलेगा बाहर, तो भाई कुछ रफ्तार होगा V2, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, A2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A इंटू वी बराबर कांस्टेंट। आई बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज, यस यहां से A1 V1 बराबर क्या चीज, A2 V2, ये कहता है। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब आप ये समझो कि यहां पर क्या होता ना कि यूनिट वॉल्यूम में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा सा मैं सेगमेंट ले लूं, ठीक है। अब मान लो इतना वॉल्यूम, ध्यान सुना, कि यहाँ पर ये मैंने dx1 मान लिया, सपोज ऐसा मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, आप यहाँ पर ये लेंथ मैंने मान लिया dx2 मान लिया, ठीक है। तो अब सोचो कि यहाँ से ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ खिसक के गया, क्योंकि इतना वॉल्यूम मैंने एंट्री करवाया, तो इतना वॉल्यूम यहाँ से आउटलेट बाहर भी तो निकलना चाहिए, बोलो। क्योंकि मान लो यहाँ से Yes, मैं ये इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड पूरा फुल है, तो मैं यहाँ से इतना लिक्विड मैं अंदर करवाऊंगा, तो इतना बाहर निकलना चाहिए उतने वॉल्यूम में। सेम वॉल्यूम देखो, जितना वॉल्यूम पर सेकंड इधर से एंट्री मारेगा, उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड निकलना चाहिए। आ रही बात समझ में, मतलब जितना वॉल्यूम इधर से Yes. एंट्री मारा उतना ही, क्यों, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहाँ से मतलब यूनिट सेकंड में कितना वॉल्यूम, मतलब ये कितना, मतलब ये वॉल्यूम यहाँ से मतलब ये किसका, यूनिट टाइम में। तो बोलोगे सर यहाँ से जो वॉल्यूम यहाँ पर एंट्री मारा है यूनिट टाइम में, बोलोगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर A1 इंटू dx1, ये इतना वॉल्यूम है, क्योंकि ये वॉल्यूम इतना वॉल्यूम है, ये dv वॉल्यूम है यहाँ पर, ये यहाँ का वॉल्यूम, ठीक है। बट ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई किस, यहाँ पर ये यूनिट टाइम में कितना पास करेगा, तो बोलोगे यहाँ सर यहाँ पर dv1/dt होना चाहिए। आ रही बात समझ में, कि किस रेट से वॉल्यूम यहाँ पर एंट्री मार रहा है, ये चीज, यानी a इंटू dx1/dt। अब जितना मान लो ये एंट्री किया, उतना ही तो एग्जिट भी करना चाहिए, बोलिए। Yes. जवाब ही नहीं है। अरे वॉल्यूम देखो, एक बात मुझे बता दो कि जितना वॉल्यूम एंट्री करेगा उतना ही वॉल्यूम तो निकलना भी चाहिए ना यूनिट टाइम में, Yes, बताओ। sir. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, मुझे बता दो, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज पाइप क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नहीं तो ये पूरा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के अच्छे से समझना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 इंटू dx2/dt, ओके। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ वॉल्यूम जो एंट्री है उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ एग्जिट भी होना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल है ना यहाँ पर, ये आ रही बात समझ में यहाँ तक। Yes, sir. यही हमारा क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। मतलब सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर मैं बोलूं एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आप यहाँ से देखो कि आपका जो V है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया का। मतलब आप ये सिंपल सी कह सकते हो कि यहाँ पर मान लो ये पाइप है, यहाँ पर पाइप का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ का सरफेस, ये सरफेस किस रेट से खिसक रहा है, V से, और ये सरफेस एरिया A है। तो यहाँ पर आप ये समझो कि इस सरफेस एरिया को घटा दोगे ना, मतलब पाइप का माउथ क्या करो, ओपनिंग छोटा कर दो, तो ये रफ्तार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये यही कह रहा है, मतलब A को आप कम करोगे तो V क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आप लॉजिकली सोचो, जब आप पाइप होता है ना, पाइप जैसे पानी, मतलब ये पेड़ वेड़ में आप डालते हो तो क्या करते हो, ये पिचका देते हो, तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है। तो आपने गौर किया होगा, काफी तेजी से वाटर का फ्लो निकलने लगता है बाहर। आई बात समझ में, Yes, यस sir. सर। एग्जैक्टली वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, इसीलिए ऐसा होता है। आई बात समझ में। Yes, sir. इसमें और कुछ डाउट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, मुझे आंसर करेंगे। नो सर। No, sir. चलिए बहुत बढ़िया, और आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और बताइए क्या आपका डाउट है। सर फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन वॉल। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन वॉल। तो वॉल एक, ये तो आपको मैंने बता रखा था आपको, ये चीज तो पहले भी पास्कल लॉ पढ़ाया नहीं क्या आपको, पास्कल लॉ पढ़ाया होगा ना, पास्कल लॉ।
पास्कल लॉ जब पढ़ाया था मैंने आपको, आप याद करें, क्योंकि ये बहुत ही एकदम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप ये समझना बात को, पास्कल लॉ मैंने पढ़ाया होगा यहाँ पर। तो क्या है कि ये मान लो इस टाइप का सिचुएशन है, ऐसा मान लो कंटेनर है यहाँ पर, या पिस्टन यहाँ पर ऐसा लगा दो, ठीक है, पिस्टन, ठीक है, और पिस्टन आपने यहाँ लगा दिया यूं ऐसा, इसके अंदर मान लो लिक्विड विक्विड भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिक्विड विक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, लिक्विड विक्विड, ठीक है, ऐसे ही। अब आप ये समझो बात को कि जैसे ही आप यहाँ पर इस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स आप लगाओगे, तो भाई यहाँ का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ए होगा, बोलो हाँ सर होगा, बोलो। यस सर। तो आपने फोर्स लगाया तो आपने कितना प्रेशर यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया लेके इसको, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो कितना एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर मतलब ये कितना प्रेशर एक्स्ट्रा आपने दिया लेके, तो यहाँ एक्स्ट्रा जो प्रेशर आपने यहाँ दिया है लेके, पी एक्स्ट्रा, कितना प्रेशर आपने बाहर से दिया है लेके एक्स्ट्रा, एफ अपॉन ए दिया लेके। पता है ये प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए हर एक पॉइंट पर अप्लाई होने लगेगा, हर एक पॉइंट, कंटेनर के हर एक पॉइंट पर लगेगा इतना एक्स्ट्रा प्रेशर। आई बात समझ में? यस ये हर एक पॉइंट पर, और ज्यादा प्रेशर मतलब अप्लाई करोगे ये क्या होगा, एक्सप्लोड भी कर जाएगा। हमारी बात समझ में? हर एक पॉइंट पर इतना लगेगा, इसको गायब कर दो, इस फोर्स को क्या कर दो, जीरो कर दो, तो हर एक पॉइंट से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये ध्यान, ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ प्रेशर कुछ और लगेगा एक्स्ट्रा, नहीं, एक्स्ट्रा जितना भी प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर सेम अमाउंट में बढ़ जाएगा। हमारी बात समझ में? ये हमारा था पास्कल लॉ, एक्चुअल में था मतलब क्या कि आप यदि आप किसी लिक्विड पर मान लो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर मान लो अप्लाई करते हो, तो वो प्रेशर क्या होता है, बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपगेट कर जाता है। आई बात समझ में? यस सर। एक और बात है, मतलब लिक्विड जो होता है ना आइसोट्रोपिक, ये जो होता है ना लिक्विड आइसोट्रोपिक, जैसे प्रेशर क्या है, आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या कि एक लिक्विड का एक मान लो एक पार्टिकल लो, तो जितना प्रेशर इस पर इधर से लगेगा उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा, उतना ही प्रेशर इस पर इधर से लगेगा, उतना ही प्रेशर इस पे इधर लगेगा, हर एक डायरेक्शन से इस पे प्रेशर क्या होगा, सेम अमाउंट में लगेगा। आई बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली हर एक डायरेक्शन से प्रेशर पे क्या होगा, सेम अमाउंट में लगेगा। मैं बोलूं सर इधर का प्रेशर गायब हो गया, तो इधर का गायब हुआ मतलब पार्टिकल इधर भाग जाएगा। सो ध्यान रखिए, कोई भी स्टेशनरी लिक्विड है तो आप एक पार्टिकल पकड़ लो, इस पार्टिकल पर हर एक डायरेक्शन से क्या होगा, प्रेशर इस पर सेम लगेगा, इसी को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक है। ये ध्यान रखिए, सभी डायरेक्शंस पे प्रेशर क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. एक आपको मैंने पास्कल लॉ में एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया होगा, याद करें कि इस टाइप का सिचुएशन मैंने बनाया होगा, याद करिएगा, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। और बोला भी था जैसे मान लो क्रेन वगैरह कैसे वर्क करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है, जैसे मतलब यहाँ पर आप छोटा सा मतलब क्या करो, फोर्स लगाओ, एकदम हल्का सा छोटा सा फोर्स लगा दो, ठीक है, तो आप यहाँ फोर्स लगाओगे F, ये क्रॉस सेक्शन इसका एरिया क्या मान लीजिए, A मान लीजिए। अब यहाँ पर ये एक इसका भाई अपना ये भी आपका क्या है, पिस्टन है, इस पर मान लो मैंने कोई लोड डाल दिया, इसका मास लेकर क्या है, M है, ठीक है, दोनों सेम लेवल पर है, ये ध्यान रखिएगा सेम लेवल पे है। तो क्या होगा कि प्रेशर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा, इधर भी लगेगा। ओके बोलो। यस सर। तो इधर से जो आपने प्रेशर लगाया, इधर से जो प्रेशर लगाया, ये प्रेशर क्या होगा, यहाँ तक प्रोपगेट करेगा, होगा ना, हर एक डायरेक्शन में जाएगा ना, हर एक जगह, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से गया तो इस पर प्रेशर लगेगा, यहाँ से P। आई बात समझ में? तो यहाँ P लगा और इधर से mg लगा, तो mg के कारण भी प्रेशर लगेगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा F/A। आई बात समझ में? यस सर। और यहाँ का मैं एरिया मान लेता हूँ, क्या चीज, ए डैश मान लेता हूँ। तो यहाँ से इधर से mg के कारण प्रेशर कितना होगा, mg के कारण एक्स्ट्रा कितना होगा प्रेशर, मतलब mg अब बाय हो जाएगा ए डैश एरिया A। और मैं बता दूं कि दोनों यहाँ पर यदि मतलब क्या होगा, यदि सब कुछ नॉर्मल है तो दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा, mg बाय ए डैश क्या होगा, F/A के इक्वल होगा। ये लास्ट लेक्चर में भी मतलब जब मैंने पढ़ाया था ना तो बताया था इस चीज को, याद है? Yes, sir. जवाब नहीं यार आप लोगों का, ये ओके बोलो। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बात Yes, मुझे sir. बताओ, अभी सुनो पहले, Yes, सुनो sir. सुनो 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 पहले, सुनो अब सही से सुनो। मान लो यहाँ पिस्टन लगा दिया, यहाँ पिस्टन लगा दिया, ठीक है, लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। अब आप ये सिंपल सी बात है, सोचो कि मैं इधर से इसको क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा, तो इधर से इधर कोई इसको कंप्रेस करने वाला है नहीं, तो मतलब क्या होगा, प्रेशर यहाँ से क्या होगा, चलना शुरू किया, हर एक जगह चलेगा, हर एक जगह लगेगा, सब जगह लगेगा, क्या होगा, इस पर प्रेशर लगा, इसको क्या होगा, ऊपर पहुंचा नहीं देगा, क्या बोलो,
यस सर। यस सर। तो इधर आप यदि Yes, प्रेशर sir. अप्लाई कर रहे हो, इधर मान लो P1 कर रहे हो, सेम लेवल पर है, तो इधर से मान लो P2 प्रेशर आप लगा रहे हो, ये ध्यान रखो। तो दोनों प्रेशर यदि बराबर नहीं होगा ना, तो ये ध्यान रख लो, दोनों प्रेशर यदि बराबर नहीं है तो जो कम होगा उधर भाग जाएगा। जैसे ये मान लो कम हो गया ना, ये कम हो जाए तो इधर भाग जाएगा, या मान लो ये कम हो जाए तो ये इधर भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. सर। यस ध्यान सर। रखिए। हाँ, क्योंकि प्रेशर यहाँ लगा रहे हो ना, प्रेशर सब जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ मान लो इस पर देखो, ये आपने P1 लगाया, इस पर ही प्रेशर यहाँ लगाना शुरू करेगा, इस पर भी लगेगा। प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, इस पर धक्का नहीं मारेगा, फोर्स नहीं मारेगा, ये क्या होगा, ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो तो ऊपर से भी आप लगा दो एक और प्रेशर, लगा दो प्रेशर एक और, तो जैसे ही लगाओ ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में खट से आ जाएगा। वही बात तो मैं यहाँ भी तो कह रहा हूँ। यस सर। कुछ मैं अलग कर रहा हूँ, बोलो पास्कल लॉ में बोलो यहाँ पर। No, sir. नो चलिए, सर। तो यहां तक इसको नोट कर लीजिए। नॉर्मली मैं बोलूं तो नीट में मैंने जल्दी इसके बहुत कम ही सवाल देखे हैं इस लॉ वगैरह पे, ठीक है। क्योंकि आप नीट का पेपर उठाइएगा तो इसका सवाल नहीं दिखेगा। दिखा है क्या आप लोगों को? जल्दी बोलिए। ये आपके केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही था, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने जो मतलब 11th का जो एग्जाम होगा उसी के लिए, और उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन वगैरह सब लिखवा रखा है। आई होप आपको पता होगा कि क्या सीन था, क्या कहानी था। आ रही बात समझ? बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, और क्या डाउट था आपका, बताइए। जवाब दीजिए बच्चा लोग। और क्या आपका डाउट? हाँ बोलिए। सर टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल क्या होगा? देखो, एग्जाम्पल नहीं दिया था उस दिन बच्चा लोग, तो बच्चा बताएगा एग्जाम्पल मैंने दिया था उस दिन। नॉर्मल जो हम लोग घर में टैप यूज करते हैं ना, उसमें तो बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, एकदम यूं ऐसे सारे पार्टिकल्स यूं ऐसे। नॉर्मल ऑर्डिनरी टेप हम लोग घर में जो यूज करते हैं ना, उससे बिल्कुल यूं ऐसे फ्लो करता है लिक्विड, बिल्कुल आराम से यूं बिल्कुल ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो निकलता है। लेकिन मैंने एग्जांपल एक दिया था, लेकिन आप याद करिए, किसी को याद नहीं है। आप किसी मतलब जाते हो ना कहीं पे, होटल वगैरह में, कहीं अच्छे होटल में खाना वगैरह खाने के लिए, तो वहां पर देखा होगा कि एक टैप निकलता है ना, कि मतलब यहाँ पर देखा होगा जब हाथ में धोते हो बड़ा लग रहा हो झाग की तरफ पानी निकला, एकदम बिल्कुल झाग लग रहा हो, झाग निकला एकदम, बहुत ज्यादा बबल्स उसमें है। आ रही बात समझ में? और हाथ में बिल्कुल आपको फोर्स नहीं, बड़ा मजा आता होगा हाथ धोने में। ये बात याद है या नहीं याद है? ऐसा यस Yes, सर, याद यस है। सर। याद है। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है। ये टर्बुलेंट फ्लो का, इसके अंदर क्या होता है ना, एक लिक्विड को रोटेट टर्बुलेंट करने के लिए ना, एक क्या रहता है इस टाइप का ना, ये रोटेटर यहाँ लगा होता है। वो लिक्विड को क्या करता है, घुमा देता है। तो घूमने के बाद क्या होता है ना, कि आपको झाग की तरह, मतलब ये नीचे वाटर आता हुआ दिखते रहता है, झाग लगता है कि एयर मिल गया, ऐसा फील होते रहता है। तो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, पार्टिकल बिल्कुल यूं ऐसे ही चलेगा, सीधा बिल्कुल यूं ऐसे ही चलेगा पार्टिकल आपका। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि देखो, ये पार्टिकल चल रहा था, ये भी एक पाथ है, लेकिन क्या होगा, पार्टिकल यहाँ घूम के खड़क से यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पार्टिकल होगा घूम के यहाँ चला जाएगा। मतलब पार्टिकल रोटेट कर जाता है, ये घूम जाता है, रोटेट कर जाता है। ये पार्टिकल कहीं ऐसे रोटेट कर जाएगा, पार्टिकल रोटेट जहां कर गया ना, वो आपका क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधा फ्लो हो रहा है, ऐसे सीधा चल रहा है, बिल्कुल एकदम फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन कहीं लिक्विड रोटेट कर गया ना, घूम गया लिक्विड, कहीं रोटेट कर गया, ऐसा रोटेशन आ गया लिक्विड में, तो वो हमारा होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? yes sir. एग्जैक्टली। तो आप इस बात को माइंड में सेट कर लो कि कहीं भी लिक्विड रोटेशन आ जाता है लिक्विड में, तो लिक्विड में रोटेशन आ गया, मतलब लिक्विड के पार्टिकल में रोटेशन आ गया, तो आपका वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और उसमें मतलब रोटेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, तो एक बात तो कंफर्म है कि वो हमारा क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और क्या बताऊं, बोलो। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कुछ नहीं इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने बोला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि ये तभी आपका वैलिड है कि जब इसके कोई बॉडी आप मान लो इमर्ज करते हो, ठीक है, तो ये तभी वर्क करने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए, जब इसके अंदर लिक्विड रहता है। बोला था ना? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। अब मान लो इसके अंदर से लिक्विड ही गायब कर, इसके नीचे से लिक्विड गायब हो जाए तो फोर्स लगेगा क्या? नो तो सर। आप बोल रहे No, थे sir. बैलेंसिंग फोर्स लगेगा क्या? बोलो। नो।
नहीं लगेगा। यही बात मैं उस दिन भी बोलना चाह रहा, समझाया था अच्छे से ये चीज कि देखिए एक्चुअल में जो आप बोलते हो ना बायोंसी फोर्स कहां से आता है बायोंसी फोर्स, तो बायोंसी फोर्स आता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है, इस बात को समझिए। बायोंसी फोर्स प्रेशर डिफरेंस कारण आता है। जैसे मान लो ये आपका है कौन सा इमर्ज वॉल्यूम, इमर्ज वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई इस पर जो नेट बायोंसी फोर्स होता है एफ बी बायोंसी फोर्स, वो क्या होता है, याद करें डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल मान लेता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी, ये हो गया क्या चीज, मास ऑफ किसका, डिस्प्लेस्ड वाटर का, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां इमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, बोलो। यस सर। और इनटू जी, बस खत्म कहानी। तो आप ये समझो कि किसी भी बॉडी पर जो बायोंसी फोर्स लगता है ना, वो क्या होता है, बायोंसी फोर्स एक्चुअल में किसी बॉडी पर लगता है वो होता है क्या चीज, किसके बराबर होता है, तो किसी भी ये जो आप देख रहे हो बायोंसी फोर्स, ये एक्चुअल में नेट फोर्स है। बायोंसी फोर्स जो आप देख रहे हो कि बॉडी पर ऊपर की ओर लगा, ये एक्चुअल में नेट फोर्स है, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स है। और किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स यानी प्रेशर डिफरेंस के कारण आने वाला नेट फोर्स, ये बायोंसी फोर्स कहलाता है। इसका वैल्यू क्या होता है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कल को मान लो कि ये मान लो हमारा ऐसा है सीन सिचुएशन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और मैं यहाँ पर कह दूं कि एक मान लो मैंने बॉडी लिया और यहाँ पर मान लो ये ऐसा यहाँ पर है बॉडी, तो मुझे ये बताइए क्या इस पर बायोंसी फोर्स अभी लग रहा होगा क्या, बोलो। नो सर। नहीं नो लगेगा, सर। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ वाटर तो डिस्प्लेस ये किया है, किया वाटर डिस्प्लेस, भाई वाटर डिस्प्लेस किया है, ठीक है, बाय मिस्टेक वो आ जाता है, लेकिन कहोगे यहां भी बायोंसी लगता है क्या, आंसर आएगा नो, नहीं लगेगा यहां बायोंसी। क्यों नहीं लगेगा, तो इसके नीचे देखो कोई लिक्विड का सरफेस है क्या, बॉडी गया बिल्कुल बॉटम में चिपक गया, बॉटम में जाके क्या हुआ, चिपक गया। तो इसके मतलब इसके नीचे कोई लिक्विड जब है ही नहीं, बॉडी के सरफेस के नीचे यहां पर देखो कोई लिक्विड का सरफेस है क्या, नहीं है। जब है ही नहीं तो यहां पर क्या होता है, तुक बनता है क्या, बताओ बायोंसी लगेगा क्या, नहीं लगेगा बायोंसी। आई बात समझ में, बोलो। यस यस सर। सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बायोंसी फोर्स कब लगेगा, जब इसके अंदर लिक्विड होगा सरफेस, ठीक है, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके, और कुछ इसमें डाउट बताइए। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल करा दूंगा, बिल्कुल, एक दो प्रॉब्लम तो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, बट एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ। सो थोड़ा देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ समझिएगा बात को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके ओके ओके, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा लोग कि ये लेंथ एक रॉड है, ये इसके अंदर लेंथ कितना है, L/3 लेंथ है, ओके। और ऊपर कितना होगा, ऑब्वियस पूरा लेंथ L हो तो 2L/3 होगा, बोलो हाँ सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए भाई ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो है, ठीक है। तो भाई ये आपका सब कुछ आपको मालूम ही है कि मैंने बता दिया, और ये लिक्विड का सरफेस है, इक्विलिब्रियम में है अभी, क्योंकि इसके नीचे तो अब ये जाएगा नहीं, बिल्कुल यही रहेगा। समझ में आ रही बात, बोलो। यस सर। ये ऐसा सीन है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो एक बात तो कंफर्म, इसके अंदर नीचे लिक्विड है, तभी तो यहाँ पर ये मतलब पूरा ये श्रिंक नहीं किया है, लिक्विड है तभी तो बायोंसी लग रहा है, ये श्रिंक नहीं किया, बताओ। यस सर। यस बताइए यहाँ पर, बताइए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा, रॉड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ रॉड बताओ इन टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बात ओके, बताइए। यस सर। चलिए बनाइए। और हाँ, बाकी बच्चे अपना डाउट जल्दी से बताएं। अरे अब आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा समझ में आ रहा है सही से। यस यस सर। सर। हाँ एक बात और मैं बोलूं, क्या ये नीट में इस पर भयानक सवाल कभी आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। नीट में इस पर भयानक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, आता ही नहीं क्वेश्चन ना, प्रॉब्लम यही है इसका, नीट में इस पर भयानक क्वेश्चन कभी आता ही नहीं, समस्या यही है। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी से।
तो जल्दी से कॉपी करिए, नोट करिए, बनाइए क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइए। उसके बाद जल्दी से इसको एंड करना है अभी, उसके बाद फिर मैथ्स का क्लास भी शुरू करना है। हो गया नोट? जल्दी बोलिए बच्चा लोग। जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है। हो गया नोट? जल्दी बोलिए। यस सर। तो इसको सॉल्व करिए क्विकली, फटाफट। मैं करूं या आप लोग कर लेंगे? बस मुझे इतना बोलिए। सर आप बता दीजिए। मैं बता दूं? चलो तो आप बताओ, आप कौन सा तरीका मतलब पसंद आप लोगों को है? आसान वाला मेथड? यस सर। चलिए आसान मेथड ही लगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड क्या होगा? लिक्विड। आप मुझे बताओगे? देखो सबसे पहले मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा। तो आप लॉजिकल सोचो कि इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा ना। यस सर। यस सर। जवाब नहीं आया। तो बेटा इतना ही होगा ना, बोलो। यस यस सर। सर। रॉड है तो क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू L/3 लिखो। कोई गुनाह कर दिया क्या? बोलिए बोलिए। नो सर। अच्छा, नो वेट सर। ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो भाई आप समझते हो कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी होता है। क्या भाई सही कह रहा हूं? बताइए। यस सर। तो वेट यस यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ भाई मास कैसे निकालते हैं? रो इंटू वी करके, मालूम है ना? रो इंटू वी। तो रो Yes. किसका? Yes, sir. लिक्विड का इंटू वॉल्यूम किसका? डिस्प्लेस्ड वाले का कितना, उसका हमें वेट निकालना है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? जी। ओके, तो यहां से फर्दर हम सॉल्व करें तो रो लिक्विड का, ठीक है थोड़ा अच्छे से देखिए, रो लिक्विड का रो ही है तो रो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से ये रखिए क्या है यहाँ पर? A इंटू L/3। यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। ठीक है भाई, आ गया। अब अगला हमारा यहाँ पर है ये कि मास ऑफ इस रॉड का निकालना है। क्योंकि रॉड में भी तो पूरा mg नीचे लगेगा, बताइए। इसमें भी मास होगा Yes, तो sir. इसमें भी तो नीचे लगेगा ना mg। बोलिए। यस सर। मास ऑफ रॉड mg। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसका मतलब रॉड का mg मैं निकालूं तो रॉड का mg क्या होगा? देखिए भाई, पहली बात तो इसका मास निकालना होगा। तो मास क्या होता है? रो इंटू वी, लेकिन रो किसका? रॉड का, इंटू रॉड का वॉल्यूम इंटू ये जी। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। तो रो मुझे रॉड का नहीं मालूम है, लेकिन रॉड का वॉल्यूम मालूम है। कैसे कैसे कैसे? क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ इसका एल है, तो क्या होगा? ए इंटू एल हो जाएगा इंटू जी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए ठीक है, Yes, sir. आप जानते हो भाई, आप सभी लोग जानते हो, नीचे लगेगा इसका mg रॉड का और ऊपर लगेगा बायोंसी फोर्स। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। अभी Yes, इस sir. स्थिति में, अभी इस स्थिति में दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। बोलो। यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली इसका मतलब यहाँ पर FB और mg क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो यहां से देखो यहाँ पर क्या होगा? mg का वैल्यू क्या चाहिए? रो आर ए एल इंटू जी। FB का वैल्यू क्या चाहिए? यहाँ बायोंसी फोर्स वैल्यू, यही तो बायोंसी फोर्स है ये, रो ए एल इंटू जी। ओके बच्चा लोग, और बाय 3। देखो जो टर्म एलिमिनेट होने वाला है, कटने वाला है, उसको काट लेते। देखो मुझे इतना टर्म तो कटते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रो आर जो आया डेंसिटी क्या है? रो बाय 3 है। क्या ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या मुश्किल सवाल था? No, sir. नो तो सर। एक्चुअली आप चलोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, मेन है कंसेप्ट आपका अच्छा होना। कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं है तो सवाल नहीं बन पाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा भी अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। Yes, sir.
कितने लोगों को लग रहा है कि आज एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा था? ईमानदारी से भी हाथ ऊपर करेंगे। और देखो मात्र 3 4 5 6 7 ही बच्चे, अभी इतने में 8 संख्या नहीं बढ़ा अभी तक, 8 तक ही है। यानी बाकी बहुत सारे लोगों को भी डाउट है ना भाई। किनको डाउट में अभी भी है बेटा? 10 9 8। चलो भाई 10 तक बच्चे यहाँ पर हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है। और देखिए जिन बच्चों का कंसेप्ट अभी भी लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरे से पूछिए सवाल, ठीक है? मैं जरूर इस पे हेल्प करूंगा। अच्छा एक और चीज, क्या मैं इसका एक डीपीपी प्रोवाइड कर दूं, एसएचएम और इसका फ्लूइड का मिला के? यस सर। भाई क्या कहते हो सभी लोग, कर दूं? यस सर। Yes, चलिए sir. बिल्कुल कोशिश Yes, करता हूँ आज नहीं तो कल आप लोगों का डीपीपी मिल जाएगा। अच्छा आप लोगों का कल टेस्ट है या नहीं है? नो नो सर। नो सर। तो टेस्ट नहीं तो फिर टेंशन नहीं लेना है, तो फिर आराम से कल क्लास है ना आप लोगों का? यस सर। यस सर। कौन सर ले रहे हैं क्लास कल? गौसल सर। अच्छा कौशल सर ना, तो कल आप लोग का क्या शुरू हो रहा है बताइए बेटा। सर अभी हाँ। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ है। हाँ कल हो गया ना, फिर तो अभी एक ही चैप्टर बचा हुआ ना आप लोग का, सरफेस टेंशन और इधर का ये वेव्स बचा हुआ है। टेंशन नहीं लो, देखो क्या है ना, देखो अभी क्या है कि मतलब एक आप भी जान रहे हो कि कितना लेट शुरू हुआ था। दूसरी बात आपको पता होगा कि अभी तो हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई एक प्रयास किया है कि भाई अच्छे से खत्म कर ले और अच्छे से सीख ले, लेकिन आपको बहुत अच्छी ये भी मालूम होगा कि बहुत जगह सिलेबस अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ये बात आपको मालूम है अभी? यस सर। भाई सभी लोग का जवाब नहीं है। अच्छा मतलब सब जगह खत्म हुआ है सिलेबस क्या भाई? कुछ बोलो, देखो जो भी बात है रियलिटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 11th में सिलेबस अच्छा खासा है सिलेबस, ये आप भी जानते मैं भी जानता हूं। और वाकई में आपको लग रहा है कि सिलेबस मतलब अपने यहाँ केवल मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, तो आप मुझे कह सकते हैं भी, बोलिए। बच्चा लोग जवाब नहीं आप लोग आ रहा है। केवल सिलेबस सभी जगह खत्म हुआ या नहीं हुआ है मुझे बताएंगे आप क्या? आपके पास तो बहुत सारे फ्रेंड लोग होंगे ना, आपको तो मालूम होगा। यस सर नहीं हुआ है खत्म। मैं बोला ना बहुत जगह है। कोई और बच्चा कुछ बोलेगा, बोलो। हमारे स्कूल का नहीं हुआ, जबकि 24 से पेपर है फिजिक्स का ही। वेव्स अभी तक खत्म नहीं किए सर। बस देखो वेव्स का एक बात मैं बताता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 11th में कितना सिलेबस है और कितना लेट शुरू होता है, लेकिन ये शुक्र मनाइए कि एक हमारा प्रयास है कम से कम मैं जल्दी कर दूं, ठीक है? बाकी पीछे का आप लोग रिवीजन कर रहे हो क्या? यस बोलो सर। भाई, बिल्कुल Yes, रिवीजन sir. करो। और कब से? Yes. 24 से आप लोग का पेपर है क्या? यस सर, हम लोग का Yes, पेपर sir. है। यस सर। 24 से है ना? कितने लोग का 24 को एग्जाम है? सर कृष्णा पब्लिक स्कूल वालों का है 24 से। सर मेरा भी है। अच्छा कोई बात नहीं है। तो 24 से आज कितने तारीख हो गए? 12 ना? अच्छा एक काम करता हूँ ना कि 2 दिन आप लोग का ये मंडे ट्यूसडे लगातार क्लास ले लेता हूँ, समझा? चलो मंडे ट्यूसडे आप लोग का क्लास लेके मैं पहले वेव सी करवा देता हूँ। क्या भाई करवा दूं पहले वेव सी? यस सर, करवा Yes. दीजिए। यस सर। वेव्स करवा देता हूँ। और उसके बाद क्या होगा, देखो वेव्स खत्म हो जाएगा ना, तो समझो लगो आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म है, इतना तो ये भाई आप श्योर हो जाइए कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी उठा के देख लो, सही से सिलेबस कहीं खत्म नहीं होगा। बट ये चीज है कि एक प्रेशर था दिमाग में बना हुआ कि भाई सिलेबस हमने खत्म किया, लेकिन अब ये हमारे दिमाग में ये भी प्रेशर है कि जल्दी से आप लोग का रिवीजन अच्छे से मुझे करवाना है। तो जैसे फ्लूइड का करवाया, अभी मैं पता है कि फ्लूइड का करवाया, एसएम का मैंने करवा दिया, लेकिन अभी मैं डीपीपी दूंगा लेके, और डीपीपी के बेस पर फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तब जाके आपसे अच्छा बनने लगेगा ना, तब मुझे यकीन होगा हाँ भाई आप लोग का कंसेप्ट ओके हो गया और आपको भी मजा आएगा, ठीक है? तो आप लोग अब थ्योरी वगैरह पढ़ते हो तो समझ में आता है बुक का? Yes. यस सर। हाँ तो बुक का Yes, sir. थ्योरी वगैरह पढ़ो। और आपको आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट वाउट है एसएम लेके या ये फ्लूइड लेके कि हाँ सर अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, बताइए भाई। इसमें मतलब बेईमानी नहीं, ईमानदारी से बोलना। Excuse sir, me, clear है। sir. हाँ बोलो। सर ये मैनोमीटर एक बार बता दीजिए ना। मैनोमीटर ओके बता देता हूँ, मैनोमीटर भी लास्ट ही तो है, कुछ नहीं है। देखिए मैनोमीटर में कुछ नहीं है, देखो सिंपली आप ऐसा समझो कि एक ना सेटअप इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है? ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर ना एक होल रहता है इस टाइप का, ऐसा समझो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ से पाइप निकला हुआ रहता है, यूं पाइप ऐसे आएगा, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, ये यूं ऐसे ओके ऊपर चला जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। अब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड विक्विड भरा जाता है। ये बात समझ में आई? बोलो। ये यस सर। लिक्विड यहीं तक जाता है, लिक्विड यहीं तक जाता है, ठीक है, लिक्विड यहीं तक, इससे ऊपर नहीं जाता है। अब इसके ऊपर क्या रहता है, तो इसके ऊपर रहता है कोई गैस रहता है, यहाँ पर गैस या कोई ऐसा रहता है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। अब आप मुझे ये बता दो, एक लॉजिकल मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे ये बता दो कि यहाँ पर ये प्रेशर लगाएगा इस तरफ और ये प्रेशर लगाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। क्या बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करूं, यहाँ पर जो दोनों के कांटेक्ट में होगा उस पर, तो यहाँ से ये ऊपर वाला, ये मतलब ये वाला लिक्विड, ये वाला, ये मतलब ये वाला 1, मान लो इस पर प्रेशर लगाया क्या चीज P1 और इधर से ये प्रेशर क्या लगाया P2, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में यदि है तो जितना प्रेशर ऊपर से होगा उतना ही प्रेशर नीचे से होगा। इस बात को एग्री करते हो आप? यस सर। और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, सेम लिक्विड है तो यहाँ भी प्रेशर आपका क्या होगा P3, और याद है सेम लेवल पे क्या होता है, प्रेशर आपका सेम होता है, बताया था मैंने? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर P3 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर से लगता है कौन मालूम होगा, P0, तो क्या होगा P0 और ये हाइट आपका h और डेंसिटी आपका इसका रो है, तो क्या होगा रो GH। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। और P1 बराबर क्या चीज, P2 बराबर क्या चीज, P3 बराबर क्या आ गया, P0 प्लस रो GH। तो यहाँ से क्या होता है ना, ये जो भी ये गैस है तो मतलब यहाँ का गैस है तो भाई हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, तो गैस का प्रेशर निकल जाता है, लिक्विड है तो यहाँ का इसका भी प्रेशर यहाँ से निकल के आ जाता है। ये बस है, ये मैनोमीटर का कहानी और कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। तो नॉर्मली इसमें गैस यूज करेगा नहीं, तो गैस में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो गैस का प्रेशर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ का प्रेशर निकाल लीजिए, वही क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर हो जाता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए, तो ये सर, इसका, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी कब पढ़ाएंगे? जस्ट वेव के बाद पढ़ा दूंगा, या गौसल सर बोल रहे थे मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को, हो सकता है कल वाले में पढ़ा दे सर, कल वाले में नहीं पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ओके सर। यस सर। अभी और भी टेंशन आप लोगों को है, मुझे ये बताओ। अरे मुझे बताओ, अभी भी मतलब है चिंता है क्या कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, परेशानी है? बताओ, या खत्म हुआ चिंता आप नो लोगों सर। को? अब तो एक चैप्टर तो बचा हुआ, वेव्स बचा हुआ उधर का, मतलब एक आपका सरफेस टेंशन छोटा सा बचा हुआ है, तो सर पढ़ा देंगे, ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूंगा, बात खत्म, और टेंशन ही ना। यस सर। चलिए ठीक है भाई, तो फिलहाल आप लोग यहीं तक रहने दीजिए। मैथ्स वाले बच्चे आप 40 तक ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए, और आज शुरू करते हैं फिर टॉपिक वगैरह को, ठीक है बेटा? तो यहीं तक रहने दीजिए बेटा, अगले सेशन मिलते हैं, बाय बाय सबको। थैंक यू सर। सर। ओके बेटा, Thank बाय you, बाय। sir.